होता है मन का अंतर आत्मा की तरफ प्रवाह होने से सब इंद्रियां ढीली हो गई है। मन का प्रवाह आत्मा के तरफ होने से मन आत्मा में लीन हो गया तो इंद्रियां ढीली हो गई। वरना इंद्रियां जो पहले टाइट है, सब इंद्रियां अपने अपने विषय में दौड़ रही है, बाहर दौड़ रही है। आंख देखती है एकदम मन चलता है, कान सुनता है एकदम मन चलता है, अंदर मन की मशीन चलती है अज्ञानी की। लेकिन ज्ञानी की मन की मशीन शांत है। आंख देखती भी है तो क्या देखे, छा दिसी छाके दिसी दिस्तु सिरजनहार रखे। आंख देखे तो क्या देखे, कान सुने तो क्या सुने, मुख से बोले तो क्या बोले। एक ही आत्मा जिसके लिए पड़ा है, जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा में ही प्रीति वाला है, आत्मा में ही निष्ठा वाला है, वो क्या देखे क्या सुने और क्या बोले। तो परम आलसी हो गया, उसकी इंद्रियां भी जैसे ढीली हो गई। इंद्रियां अपनी विषय में दौड़ती नहीं है। इंद्रियां उसकी जो है वो अपने विषय विकार में जाने से असमर्थ हो गई है। इसके लिए ज्ञानी को जैसे पिंगुला और अंधा बोलता है, भाई अंधा है वो देखता ही नहीं है जगह। पिंगुला है जैसे उसकी इंद्रियां रस छोड़ के बैठी है, कि वो अपने आत्म रस में है तो इंद्रियां कहाँ दौड़े, बाहर कुछ होवे तो दौड़े ना। जब अंदर बाहर एक हो जाए, दूजा भाव न होवे, दूजा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, हमारे से जुदा कुछ नहीं है, तो जुदा कोई चीज होवे तो जाए ना मन। तो ज्ञानी समझता है मेरे से जुदा कोई चीज ही नहीं है, मेरे से जुदा कुछ है ही नहीं, जगत भी मेरे से जुदा नहीं है, मैं ही तो हूँ, ये मेरा परछाई है। जैसे मैं हूँ और मेरा परछाई है, कौन सा फर्क है, वो मैं ही तो हूँ। लेकिन अज्ञानी मूर्ख जो है वो परछाई के पीछे पड़ता है, और ज्ञानी जो समझता है ये मेरी परछाई है, मैं इसके पीछे क्यों पड़ूं, मैं क्या नहीं हूँ। उसको अपने आत्मा पर ही खून किया। आत्मा से सुंदर कोई नहीं है दुनिया में जिसके ऊपर वो मोहित हो जाए। इसके लिए उसकी इंद्रियां भी ढीली हो जाती है, कहाँ भी उसका विषय विकार में जाती नहीं, कुछ भी उसको चाहिए नहीं, नो डिजायर। जिसकी इच्छा गल गई है वो किधर जाएगा, कौन सी उसकी विषय विकार में जाएगा, तो इंद्रियां उसकी शांत हो जाती है, ढीली हो जाती है। और परम आलसी और पंडित जो है वो मौन हो जाता है। परम आलसी का समझाने मतलब कर्ता पड़े के अभिमान से रहित हो जाता है। विषय विकारी मनुष्य को इधर लेके आओ सत्संग में, बोलेगा क्या बोलता है, अरे ये तो छुड़ाता है, ये इच्छा छुड़ाता है, ये मोह छुड़ाता है, ये हमारे सत्संग का नाम बहुत बड़ा है भाई। वही इधर नहीं जाएगा मोह छोड़ देगा। वही इधर मर्द को मर्द नहीं समझता है, औरत को औरत नहीं समझता है, माँ को माँ नहीं समझता है। इधर ये मोह छुड़ाते हैं, इधर ये काम छुड़ाते हैं, इधर क्रोध छुड़ाते हैं। जो तुम्हारी बीमारी छुड़ाते हैं वो तुमको बीमारी पसंद है, विषयी विकारी को वो विषय पसंद है, इसके लिए वो अपनी बीमारी छुड़ाने के लिए इधर नहीं आएगा। सत्संग में वो आता है जिसको सचमुच दर्द आके लगे, भाई मैं आज ही इस विकारों से छूटूं। जिसको रोना नहीं आता है, पश्चाताप नहीं आता है कि सारी उम्र मैंने धक्का खाया, दर दर का धक्का खाया, ये इच्छा वासना ने मेरे को रुलाया है, जन्म जन्म से मैं रुल के पिन के पूरा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को शांति नहीं आई है, तभी वो सत्संग में है। लेकिन विषय आसक्त पुरुष जिसको विषयों में मजा आता है, जिसको पापों में मजा आता है, वो कभी इधर आएगा ही सत्संग। वो सत्संग से बिल्कुल दूर भागेगा, बोलेगा हमारे को सत्संग पसंद नहीं है, क्योंकि सत्संग में जाएगा तो इच्छा वासना छोड़नी पड़ेगी, विकारों को जीतना पड़ेगा, मन को जीतना पड़ेगा। ये बहुत रुखी बात है उसके लिए, मुश्किल बात है उसके लिए। इसके लिए वो बहुत ही दूर भागता है। भाई हम मोह में भी रहे, काम में भी रहे, क्रोध में भी रहे, जैसे दुनिया में सब रहते हैं। भोग भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, पुलाव भी चाहिए तो पीढ़ी भी चाहिए। उसको दो दो गिदरा हाथ में चाहिए। एक हाथ में दो खरबूजे तुम उठा सकते हैं, कैसे उठाएंगे? यू कैन नॉट प्लीज टू मास्टर्स एट अ टाइम। तुम माया को भी खुश करेगा, संबंधियों को भी खुश करेगा, दुनिया में भी तुम्हारा नाम निकलेगा, उसको भी खुश करेगा, लोकारित भी करेगा और भगवान को भी राजी करेगा। ये तो घर की मानी नहीं खाने की है। एक तरफ हो जाओ, जिस जिसने भक्ति किया है, जिस जिसने ज्ञान किया है, वो परमात्मा में लीन हो गया। मीराबाई की इतनी निंदा हुई थी, ये सचमुच तो उसकी प्रशंसा थी। चाहे बाहर से तुमने देखा, सास कहे मीरा बड़ी बावड़ी,
लोग कहे मीरा भाई बावड़ी, सास कहे कुल्ला नाशी रे, पग घूंघर बांध मीरा नाची रे। अब तो बात फैल गई, क्या करेगा कोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई। मीरा भाई बोलती है तो सास उसकी बोलती है, भैया तो लोक लाज इसने खो दिया है। तो मीरा माई की बहुत ही गिला हुई बात, लेकिन अंदर उसकी ये प्रशंसा है। जो भी ज्ञान में आएगा, जो भी इस परमात्मा के रास्ते पर आएगा, दुनिया उसको पहचानेगी नहीं, क्योंकि दुनिया अंधेरे में है, उसको रोशनी मिल गई। रोशनी वाला अंधेरे का काम ही नहीं करेगा, उसके साथ बन के कैसे बैठेगा। ज्ञानी अज्ञानी का ख्याल आपस में कैसे बनेगा। ज्ञानी अपने रास्ते पर है, अज्ञानी अपने रास्ते पर है, अबाउट टर्न लगा पड़ा है। वो उत्तर जाता है तो वो दक्षिण जाता है, आपस में कब मेल होएगा। तो ऐसी तरह से बोलता है। तो अज्ञानी पुरुष जो विषय आसक्ति पुरुष है, वो कभी भी इस ज्ञान का आदर नहीं करेगा। आएगा सत्संग में लेकिन निंदा करके उठ जाएगा, बोलेगा इधर भाई क्या लगा पड़ा है। बोलता है सब छोड़ो। अरे छोड़ना क्या, तुम्हारा है क्या जो कुछ छोड़ेगा। तुम्हारा है कौन, तुम आया अकेला जाया अकेला। तुम्हारा एक भी आदमी तुम्हारा है क्या, बेटा तुम्हारा है, बहू तुम्हारी है, सुई भी तुम्हारी है क्या जो तुम छोड़ेगा। छोड़ना भी अपमान, ग्रहण करना भी अपमान, तो त्याग भी अपमान। किसका ग्रहण करेगा, किसका त्याग करेगा। तुम्हारे से जुदा कोई चीज हो गई या तुम्हारी चीज हो गई तो त्याग करना। क्या त्याग करने का है, मन की आसक्ति का त्यागी सब कुछ है। जो संकल्प विकल्प का त्यागी है वो सच्चा सन्यासी है। जो आसक्ति और इच्छा का त्यागी है वही सच्चा सन्यासी है। ये सच्चा सन्यास है। बाहर से गेरू कपड़ा पहनना, बाहर से जंगल में जाना, बाहर से मंदिर टिकाने में जाके बैठना सारा दिन, ये कोई सन्यास नहीं है, ये कोई वैराग नहीं है, ये कोई त्याग नहीं है। इच्छा का त्यागी त्याग है। और जिसने इच्छा को छोड़ दिया उसकी इंद्रियां ढीली हो गई, वो कभी फिर विषय विकार में जाएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दुनिया चाहे उसको समझे या नहीं समझे, वो तो लाखों में एक होता है। वो अपने रास्ते पर है। हंसती अपनी चाल चले, लोग हंसे तो हंसने दे। दुनिया का आदमी तो हंसेगा जरूर, क्योंकि हम उसी की महफिल में नहीं बैठेंगे, उसके साथ सिनेमा में नहीं जाएंगे, उसके साथ ताश नहीं खेलेंगे, उसके साथ कंपनी नहीं देंगे। नॉन कोऑपरेशन में तो इविल होएगा। इविल से हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे तो वो तो पहले जरूर जखेगा, जरूर निंदा करेगा, झगड़ा करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन ज्ञानी अपनी चाल चले। ज्ञानी गिला और निंदा से डरता नहीं है, क्योंकि वो सच के रास्ते पर है। सच के रास्ते पर निर्भयता से चलने का। किसी का भी डर हम करता है वरना हम बकरी हो गया, शेर नहीं हो। शेर शिवम हमको गुरु मिला है तो हमको भी शेर शिवम की गर्जना करने की। दुनिया में आके हम डर के मर के सारी उम्र करके खलास हो गए हैं, मरे करे रहते हैं, सबके नीचे सबके आगे तुम डरते हैं। मैं ऐसे डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ। आखिर पाप क्या किया। सत्संग में आया भगवान को पाने के लिए, पाप क्या किया। अरे जैसी प्रीत हराम में तैसी हरी में हो। जो हराम में जाते हैं उसको हराम डर नहीं लगता, लोकारित भी नहीं। सारा दिन बच्चे को छोड़ के कोई सिनेमा में जाए, कोई क्लब में जाए, रात को देरी से आए, ताश खेलने जाते हैं, आजकल सब कुछ करते हैं, उसकी निंदा इतनी नहीं होती है। पर तुम बच्चे को छोड़ के सत्संग में आएगा ना, तुम्हारी निंदा होगी। भाई हमारी सारा दिन सत्संग छोड़ के और बच्चे को छोड़ के सत्संग में बैठी है। और सिनेमा में जाते हैं, विलायत में हांगकांग में आदमी सिनेमा में जाते हैं ना, बच्चे को अंदर बंद करके कुल्फ लगा के सिनेमा में जाते हैं। उसकी निंदा इतनी नहीं है, क्योंकि विषय आसक्ति तो सारी दुनिया है ना। विषय आसक्त पुरुष तो सारी दुनिया में बैठे हैं। मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। दुनिया सारी बेवकूफों और अज्ञानियों से भरी पड़ी है। ज्ञानी तो कोई करोड़ों में एक होगा, उसको कौन पहचानेगा। इसलिए बोलता है विषय आसक्त पुरुष जो है वो ज्ञानी को आदर नहीं देगा, सत्संग को आदर नहीं देगा, इस ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को आदर नहीं देगा, क्योंकि उसकी दुनिया ही अलग है। बोलेगा कौन इच्छा को छोड़े, अरे कौन मन को बैठ के जीते, कौन ये करे, वैराग कौन लेगा। वैराग बहुत दुखिया है, मुश्किल है, त्याग करना मुश्किल है, क्योंकि उसकी इच्छा जो है वो जबरदस्त है, दुनिया में भरी पड़ी है। दुनिया उसके अंदर संसार भरा पड़ा है, वो कैसे इच्छा छोड़ेगा। उसके अंदर संसार नहीं वो विचरता है 24 घंटा। अपने जो संसार बनाया है अंदर,
मन रचित संसार, उसी मन के संसार में विचरता रहता है अज्ञान 24 घंटा। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेला तो बाड़ी का मेला अधता है सारा दिन। मेरे को ये पैसा मिलेगा, पीछे बिल्डिंग मिलेगी, पीछे मोटर लेगा, पीछे शादी करेगा, पीछे ऐसा होगा, बड़े मजे में रहेगा। एक भोग भोगता है तो दूसरे भोग की इच्छा करता है। सांप के मुंह में मेढक पड़ा है लेकिन मच्छर की इच्छा करता है। सांप के मुंह में पड़ा है मेढक, अभी ना अभी मौत है उसको, आज नहीं तो कल उसका शरीर छूटने वाला है। ऐसा मेढक उसके सांप में मुंह में भी पड़ा है। काल के मुंह में जा रहे हैं सब लोग, अज्ञानी सब लोग जा रहे हैं, तो भी मच्छर की आशा करता है भाई कुछ न कुछ मजा लेके जाए दुनिया। आप गए बोटे तृष्णा भी जवान, सारी उम्र उसकी बीत भी गई है तो भी पिछाड़ी तक वो राग नहीं है। बोलता है इतना भी बड़ा हो गया है, चाहे उम्र बड़ी हो गई तो भी तृष्णा वासना अभी भी जवान है। जितने जितने भोग भोगे या किसी ने उतनी उतनी उसका मन मोटा हो गया, अभी वो विषय छोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं समझना बड़ी उम्र में भाई ऑटोमेटिकली त्याग हो जाएगा ना, और बहुत देखा दुनिया तो अभी उसकी दिल बढ़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बहुत देखने से और भी दिल होगी। और मैं जो जवानी में त्याग करता है वो सच्चा त्याग है। जो पीढ़ी में त्याग करता है क्योंकि ऑटोमेटिकली उसकी इंद्रियां जो खीर हो गई और भोग छूट गया और उसने त्याग कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो खुशी से काम करे अभी तो ये मिथ्या है, मिथ्या पदार्थ, मिथ्या विषय कार्य, मिथ्या सुख है। मिथ्या सुख के पीछे मूर्ख जाता है, मिथ्या से प्रीत मूर्ख करता है और सत्य से प्रीत जो ज्ञानी करता है। जिसने मिथ्या समझा, मृग तृष्णा का जल समझा, वो लोटा लेके कैसे जाएगा भरने के लिए? भाई कुछ न कुछ शायद पानी मिलेगा। अरे पानी होवे तो मिले ना, है ही रेती तो मिलेगी क्या? तपते तपते तुम्हारा पाँव ही गर्म हो जाएगा चलते चलते, उधर तपते माया में खलास हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा, तिरुपति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। कितना भी इंद्रियों का सुख कोई भोगे, कितनी भी राजा ही देखे, सकल श्रेष्ठ का राजा दुखी। सारी दुनिया का एक ही राजा हो, सारा पृथ्वी का तो राज छोड़ो और इंद्र का भी राज मिल जाए, ब्रह्मा का भी सुख मिल जाए, कहाँ का भी सुख मिल जाए, स्वर्ग का भी राजा हो जाए, तो भी अतृप्त है, अशांत है, मायूस है, उदास है, क्योंकि उसको जाने का डर है। कोई भी पदवी, कोई भी कुर्सी तुम लेगा, भाई ये पदवी है, दुरु ताड़ा, भाई ब्रह्मा का सुख, भाई ये इंद्र का सुख है, उसी पदवी को भी तुम गिराएगा। भगवान उसको भी गिराता है, क्योंकि इतना सुख भोग के भी फिर उसको नीचे आना पड़ता है। कितना भी सुख कोई भोगे तो फिर ब्रह्मा को भी जन्म मरण है। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिय गुण रोगी विच होम में कार कमाई, होम की कार वो भी कमाता है। ब्रह्मा बोलता है मैंने सृष्टि पैदा की, विष्णु बोलता है मैंने पालना की, शिव बोलता है मैंने ये नाश किया, तो उधर भी अहंकार है उसको। तो ब्रह्मा से चीटी तक इच्छा और अहंकार से कार कमाता है। लेकिन एक ही ब्रह्म ज्ञानी है जो खुद ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्मा को भी ब्रह्म ज्ञान लेके ब्रह्म स्वरूप होना पड़ेगा। गीता में लिखा पड़ा है ना, इतनी उम्र है ब्रह्मा की, इतनी 134 युग भाई ब्रह्मा की उम्र है। इतना साल भोग भोग के मजा लेके भी उसको फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। जब तक वो मुक्त नहीं हुआ है, जब तक ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं मिला उसको, तभी ब्रह्मा का भी मुक्ति नहीं हुई, चाहे कितनी भी उम्र है उसकी। तो तुमको भी अगर तुमको दुनिया की इच्छा है, दुनिया में जाने की इच्छा है, तो तुम जाति में जाति ब्रह्मा होगा। इतनी बड़ी उम्र भी हो जाएगी तो भी क्या, तो भी उसको शांति नहीं है, वो भी इच्छा और अहंकार में। इसके लिए बोलता है तो क्या मांगू, कुछ उत्तर नहीं। भाई क्या तुम्हारे से मांगू, भगवान से क्या मांगू? जो कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, कोई भी पदवी जो है वो चलने वाली है, चलायमान होने वाली है, स्थिर नहीं है। कोई भी कुर्सी तुमको दुनिया में मिलेगी, एक दिन कुर्सी से उतरना पड़ेगा। लेकिन एक ही आत्मा की कुर्सी है, जो आत्मा की कुर्सी पर बैठता है उसको उतरना ही नहीं पड़ेगा, कोई नहीं उतारेगा उसको, क्योंकि तुम्हारी वो स्वयं की कुर्सी है। तो पर वो छोड़ के और नीचे आ गए। एम्बिशन टू बी समथिंग, एम्बिशन टू डू समथिंग इज इल्यूजन। अज्ञान है
कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ होना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये सब अज्ञान है। तुम क्या होना चाहता है? दादा भगवान ने कल टेप में बोला, भाई तुम क्या होना चाहता है? तुम पहले से ही भगवान है, पहले से ही सर्वशक्तिवान है, आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है तुम। अभी तुम क्या होना मांगता है? भाई मैं गवर्नर होऊंगा, मैं जन्म लूंगा, मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा, मैं सारी सृष्टि का राजा बनूंगा। क्या बनना चाहता हूँ? भगवान से जरूर नीचे वाली पदवी होगी। हमने तो तुमको पहले ही दिन भगवान बना दिया। दादा बोलता है पहले ही दिन मैंने तुमको भगवान बना दिया। भाई तुम भगवान है, तुम सच्चित आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, आनंद का भंडार है, शांति का भंडार तुम्हारे भीतर है। तभी भी तुम बोलते मैं फलाना बनना चाहता हूँ। अभी क्या बनेगा? जो कुर्सी तुम्हारे को मिलेगी वो चली जाएगी। इसके लिए ये अज्ञान है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तुम पहले से ही भगवान है, यू आर ऑलरेडी गॉड। सब कुछ तुम पहले से ही है, तो अभी क्या बनना चाहते हो?